In this article, we will discuss about Global Gender Gap Index 2024. We will also discuss about gender inequality in India. What are the Indian government initiatives to promote gender equality? So let's discuss the issue in detail. Why in which Gender Inequality Index 2022 was released by UNDP in their Human Development Report 2023-24. जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स 2022 जो कि यूएनडीपी के द्वारा रिलीज की जाती है। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अपने रिलीज करती है और इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर ही जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स यूएनडीपी रिलीज करता है। इन जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स इंडिया स्टैंड एट रैंक 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 0.437। 2023-24 की यूएनडीपी रिपोर्ट के अंदर जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक रहा है वो 108 रहा है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। व्हाट इज द जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स? जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स क्या होता है? जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स इज अ कंपोजिट मैट्रिक ऑफ जेंडर इनक्वलिटी विच यूजिंग थ्री डायमेंशंस। जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स एक जेंडर इनक्वलिटी का कंपोजिट मैट्रिक इंडेक्स होता है। इसके अंदर थ्री डायमेंशंस होते हैं। नंबर वन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नंबर टू एम्पावरमेंट, नंबर थ्री लेबर मार्केट। जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to 1। 0 means equality, 1 means extreme inequality. A low gender inequality index value indicate low inequality between women and men and vice versa। जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स के अंदर 0 से 1 तक रेंज यहाँ पर नंबर्स का होता है। 0 के जितना किलोज होगा वो इक्वलिटी का शो करेगा। इट मीन्स यहाँ पर मैन एंड वुमेन के बीच में जेंडर गैप बहुत कम है। एंड 1 के क्लोज अगर नंबर जा रहा है तो यहाँ पर एक्सट्रीम इनक्वलिटी को यहाँ पर शो किया जाता है। जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स की लो वैल्यू कहीं ना कहीं लो इनक्वलिटी को शो करता है। जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स रिफ्लेक्ट द गैप इन ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू इनक्वलिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल अचीवमेंट। जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स ये मेल और फीमेल के बीच में इनक्वलिटी की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट में जो गैप है उसको ये शो करता है। इट मीन्स जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स मैन और वुमेन के बीच में डेवलपमेंट से रिलेटेड गैप को इस शो करता है। India's progress. India's rank in Gender Inequality Index 2021 was 122 out of 191 countries with a score of 0.490। 2021 जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो 191 कंट्रीज में 122 इंडिया का रैंक था। वहीं अगर 2022 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया का रैंक 108 हुआ है कंपेयरिंग विद जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स 2021। इट मीन्स यहाँ पर 2021 में 2022 में 21 के कंपेयर में 14 रैंक यहाँ पर इंडिया का जंपिंग हुआ है। According to last 10 years data, India's rank in gender inequality index has become consistently better, indicating progressive improvement in achieving gender equality in country। लास्ट 10 ईयर्स का अगर डाटा कंपेयर किया जाए तो इंडिया का जो जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स रैंक है उसमें कंसिस्टेंटली हम बेटरमेंट देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जेंडर इक्वलिटी को अचीविंग करने में इंडिया ने काफ़ी हद तक प्रोग्रेस किया है। व्हाट आर द मेजर इशूज रिलेटेड टू जेंडर इनक्वलिटी इन इंडिया? इंडिया में जेंडर इनक्वलिटी से रिलेटेड क्या क्या मेजर इशूज हैं? नंबर वन जेंडर बेस्ड वायलेंस इंडिया के अंदर अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। नंबर टू अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। नंबर थ्री अनपेड एंड विजिबल लेबर इनविजिबल लेबर। नंबर फोर जेंडर वेज गैप। नंबर फाइव प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज। Number one, gender-based violence. There are various forms of violence which girls and women face, such as domestic violence, sexual harassment, rape, dowry-related violence, and honor killing। आज भी इंडिया के अंदर वेरियस टाइप के वायलेंस गर्ल्स एंड वुमेन को फेस करने होते हैं, सच एज डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, डॉरी रिलेटेड वायलेंस एंड ऑनर किलिंग। इस टाइप के यहाँ पर आज भी गर्ल्स एंड वुमेन को वायलेंस फेस करने होते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट, नियरली 1/3 ऑफ वुमेन, इट मीन्स 33% ऑफ वुमेन इन इंडिया हैव एक्सपीरियंस्ड फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग इंडिया में अबाउट 33% वुमेन को फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस एक्सपीरियंस करना होता है। नंबर टू अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स टू improve एजुकेशन एक्सेस, disparities still exist between गर्ल्स एंड बॉयज इन टर्म ऑफ इनरोलमेंट। एजुकेशन एक्सेस में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी गर्ल्स एंड बॉयज़ के इनरोलमेंट में अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्पेरिटीज इंडिया के अंदर शो हो रही हैं।
कल्चरल नॉर्म्स, इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स एंड सेफ्टी कंसर्न ऑफन हिंडर गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स के एजुकेशन को हिंडर करने वाले कुछ फैक्टर्स सच एज कल्चरल नॉर्म्स, इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स एंड सेफ्टी कंसर्न, ये गर्ल्स की एजुकेशन को आज भी हिंडर कर रहे हैं। Number 3, unpaid and invisible labor. Women in India often perform a significant amount of unpaid care work, including household work, elder care, and child care, which is often overlooked and undervalued, contributing to their economic dependence and time poverty. इंडिया में आज भी वुमेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अनपेड केयर वर्क, जिसमें हाउस होल्ड वर्क, एल्डर केयर एंड चाइल्ड केयर इंक्लूड होता है, इतना ज़्यादा इन्हें वर्क करना पड़ता है और कहीं ना कहीं इनको इस वजह से अंडर वैल्यूड किया जाता है। अंडर वैल्यूड की वजह से इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इनका बहुत ज़्यादा होता है एंड पॉवर्टी टाइम इनका बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं इंडिया के अंदर। नंबर 4, जेंडर वेज गैप। फॉर सिमिलर वर्क वुमेन इन इंडिया जनरली अर्न लेस देन मैन, रिफ्लेक्टिंग सिग्निफिकेंट जेंडर वेज गैप। इंडिया के अंदर सेम वर्क के लिए डिफरेंट वेजेज गिवन किया जाता है वुमेन के लिए मैन के कंपेयर में, जो कि जेंडर वेज गैप को शो करता है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ द वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट 2022, इन इंडिया men earn 82% of labor income, whereas women earn 18% of it. वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया में लेबर इनकम का 82% मैन अर्न करते हैं, वहीं 18% वुमेन अर्न करती हैं। नंबर 5, प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज डायरेक्टली अफेक्ट गर्ल्स, डिप्राइविंग देम ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एक्सपोजिंग देम टू हेल्थ रिस्क। चाइल्ड मैरिज गर्ल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और चाइल्ड मैरिज की वजह से एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज गर्ल्स की कहीं ना कहीं डिप्राइविंग होती हैं एंड इसकी वजह से इन्हें हेल्थ रिस्क प्रॉब्लम फेस करनी होती है। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1 in 3 ऑफ द वर्ल्ड्स चाइल्ड ब्राइड लिव इन इंडिया। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 में से 1 ब्राइड चाइल्ड इंडिया से लिविंग करती है। द प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज हैड reduced by half from 47% in 2006 to 23.3% ड्यूरिंग 2019-21। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग 2006 में जहां पर 47% चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, वहीं 2019-21 में 23.3% तक आ चुका है। What are the Indian government initiative to promote gender inequality? इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव टेकिंग किए गए हैं? नंबर 1, मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इट इंश्योर द प्रोडक्शन, सर्वाइवल एंड एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड गर्ल। मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये इंश्योर करता है कि गर्ल्स की प्रोटेक्शन, सर्वाइवल एंड एजुकेशन को इंश्योर किया जाए। नंबर 2, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इट प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन को यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाते हैं। नंबर 3, प्रधानमंत्री आवास योजना। इट इंश्योर हाउसिंग अंडर वुमेन्स नेम। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर हाउसिंग जो गिवन किए जाते हैं वो वुमेन के नेम पर गिवन किए जाते हैं। नंबर 4, सुकन्या समृद्धि योजना। बाय दिस स्कीम इकोनॉमिकली एम्पावर गर्ल्स थ्रू बैंक अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर बैंक अकाउंट के थ्रू गर्ल्स को इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाता है। Number 5, provision of gender budget. Gender budget has been made a part of the Union Budget of India since 2005 and entail fund allocation towards program scheme dedicated to women. 2005 के बाद इंडिया के बजट में जेंडर बजट मेकिंग करना स्टार्ट किया गया और इस जेंडर बजट के अंदर वुमेन के लिए वेरियस प्रोग्राम एंड स्कीम के लिए फंड एलोकेट किए जाते हैं। नंबर 6, निर्भया फंड फ्रेमवर्क। इट प्रोवाइड फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव्स एम्ड एट एनहांसिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन कंट्री। कंट्री के अंदर वुमेन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जाते हैं। उन इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्भया फंड फ्रेमवर्क के अंडर फंड प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर 7, द कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 रिजर्व 1/3 ऑफ ऑल सीट्स फॉर women in Lok Sabha, state legislative assemblies and state and national capital territory of Delhi, including the reserved for SC and ST. कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अंदर लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर वुमेन्स के लिए और यहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर जो असेंबली है, इन असेंबलीज के अंदर वुमेन्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन को इसके अंदर प्रपोज किया गया है। नंबर 8, 33 रिजर्व्ड सीट इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन आर ऑलरेडी इन प्लेस। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन गिवन किया गया है। नंबर 9, महिला शक्ति केंद्र। इट एम्स टू एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। महिला शक्ति केंद्र के अंडर
रूरल वुमेन को स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के थ्रू एम्पावर किया जाता है। नंबर 10 नेशनल क्रिच स्कीम, दिज ऑफर सेफ एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन इनेबलिंग वुमेन टू परस्यू एम्प्लॉयमेंट। जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट परस्यू कर रहे हैं उनके चिल्ड्रन के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट नेशनल क्रिच स्कीम के अंदर प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर 11 द विज्ञान ज्योति प्रोग्राम, इट एम्स टू एनकरेज गर्ल्स टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड करियर इन स्टेम। स्टेम मीन्स science, technology, engineering, mathematics, especially in the areas where women's participation is low in order to balance the gender ratio across the stream। जिन एरियाज में वुमेन्स पार्टिसिपेशन लो है उन एरियाज में गर्ल्स को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए या उनको एनकरेज करने के लिए स्पेशली स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कैरियर को एनकरेज करने के लिए विज्ञान ज्योति प्रोग्राम इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया। नंबर 12 वन स्टॉप सेंटर्स, दीज ऑफर इंटीग्रेटेड सर्विसेज फॉर वुमेन विक्टिम्स ऑफ वायलेंस इंक्लूडिंग मेडिकल एड, लीगल असिस्टेंस एंड काउंसलिंग। वायलेंस के विक्टिम वुमेन को एक इंटीग्रेटेड सर्विस वन स्टॉप सेंटर के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अंडर मेडिकल एड, लीगल असिस्टेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाती है। इट मीन्स वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर विक्टिम वुमेन के लिए एक साथ कई सारी फैसिलिटी स्पेशली मेडिकल एड, लीगल असिस्टेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाती है। नंबर 13 अदर इनिशिएटिव्स लाइक महिला ई हट, स्टैंड अप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया के अंदर कुछ अदर इनिशिएटिव्स वुमेन के लिए स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए महिला ई हट, स्टैंड अप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सब प्रोग्राम इंडिया के अंदर लॉन्च किए गए हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एनुअली इवेल्युएट द करंट स्टेट ऑफ जेंडर पैरिटी अक्रॉस 4 की डायमेंशंस। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एनुअली जेंडर पैरिटी से रिलेटेड करंट स्टेट को इवेल्युएट करता है। इसके 4 की डायमेंशंस होते हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स विच ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लोजिंग दिस गैप ओवर टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2006। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2006 से स्टार्ट किया गया और ये लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 134 ईयर्स टू पैरिटी, इंडिया गॉट रैंक 129। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक रहा है वो 129 रहा है। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दीज रिपोर्ट्स, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो, नंबर ऑफ डेथ ऑफ वुमेन ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज पर 1 लाख लाइव बर्थ। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो जो होता है वो पर 1 लाख लाइव बर्थ पर जितने प्रेग्नेंट वुमेन का डेथ होता है उसको मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो कहा जाता है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 1000 लाइव बर्थ पर जितने चिल्ड्रन का यहाँ पर डेथ होता है बिफोर द एज ऑफ 1, इसको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बोला जाता है। इट मीन्स इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 1000 के बेस पर काउंट किया जाता है एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट 1 लाख के बेस पर काउंट किया जाता है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के लिए जो मिनिमम एज है वो 1 ईयर है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इट इज पोर्टफोलियो ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन एज 15 एंड ओल्डर दैट एंगेज इन द लेबर मार्केट आइदर बाय वर्किंग और एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक वर्किंग एज पॉपुलेशन का एक प्रोपोर्शन है। वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में 15 ईयर्स एंड अबव इसमें इंक्लूड किए जाते हैं और इसके अंडर जो लेबर मार्केट में इंगेज हैं और जो वर्किंग एक्टिविटी को सर्च कर रहे हैं इन सभी को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में काउंट किया जाता है। इट मीन्स प्रेजेंट में मार्केट के अंदर जो एज ए लेबर वर्क कर रहे हैं और जो वर्क की तलाश कर रहे हैं ये सब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में काउंट किए जाते हैं। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आर्टिकल एंड दीज आर मेंस रिलेटेड क्वेश्चन।